हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 10 साल से राज्य की सत्ता में काबिज भाजपा को जनता ने 5 साल के लिए और मौका दे दिया है। ये नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर, किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे पर जीत की पूरी आस लगाए बैठी पार्टी को अब कम से कम 5 साल और इंतजार करना होगा। कांग्रेस में शुरू से अंत तक गुटबाजी साफ नजर आई है। पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला समर्थकों में तालमेल की कमी थी। तीनों ही नेताओं के कार्यकर्ता अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताने लगे थे। हुड्डा और शैलजा के बीच की कड़वाहट तो कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी नजर आई है। वही दोनों मुख्यमंत्री बनने को लेकर स्पष्ट बयान दे रहे थे। अब लोकसभा चुनाव में जाट और दलित वोट कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब भाजपा में चले गए हैं। राज्य में जाटों का वोट करीब 22% है, जबकि दलितों का 20% है। अब कांग्रेस का पूरा ध्यान जाट मतदाताओं पर था। उन्होंने दलितों को नजरअंदाज किया। वहीं शैलजा को टिकट नहीं मिलने का फायदा भाजपा ने उठाया। भाजपा ने संदेश दिया, कांग्रेस दलित नेताओं की कद्र नहीं करती है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलितों को ठगने का आरोप भी लगाया। हरियाणा में आप कांग्रेस से 10 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि समाजवादी भी 2 सीटें चाह रही थी। कांग्रेस इतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं थी। खुद राहुल गांधी ने गठबंधन को लेकर एक समिति का गठन किया था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस आपके बीच तो अंतिम समय तक चर्चा होती रही, लेकिन आपने नाराजगी में अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। कांग्रेस को अंदाजा था कि 10 साल के बाद सत्ता विरोधी लहर, किसानों की नाराजगी, अग्निवीर का मुद्दा और पहलवानों के प्रदर्शन से भाजपा को बहुत नुकसान होगा, लेकिन नतीजे कुछ और बता रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस जीत को लेकर अति आत्मविश्वास में रही और मुद्दे उठाने के बजाय उसके नेता सीधे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे। अब लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर जीत ने कांग्रेस को आत्मविश्वास की ओर बढ़ा दिया। इस साल मार्च में भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। खट्टर पंजाबी है, जबकि सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने न सिर्फ ओबीसी मतदाताओं को साधा, बल्कि सत्ता विरोधी लहर को भी कम किया। भाजपा ने ये चुनाव भी सैनी के चेहरे को आगे कर लड़ा। इससे भाजपा को जाट बनाम और गैर जाट एजेंडा भी आगे बढ़ा। कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी हो जाती है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। इसलिए आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं, तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। हरियाणा भी इन्होंने दलितों को, ओबीसी को भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया
उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भी अपमानित किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी। हरियाणा भी वो यही करने जा रही। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली। लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है।